हाय मैं ब्यूटीफुल सोल्स। तो अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप को लेके परेशान हैं कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होगा, किसके साथ होगा, कैसे होंगे वो पर्सन और साथ में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, तो सब कुछ आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। क्योंकि एक मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है जिसके बारे में आप सब लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए थे कि इस टॉपिक पे रीडिंग होनी चाहिए। तो आई थॉट कि जब सब चाहते हैं तो रीडिंग बिल्कुल होनी चाहिए। तो हाय, माय नेम इज़ वैशाली। मैं एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर और एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका इस छोटी सी फैमिली में। आप भी बन सकते हैं हमारी इस फैमिली का हिस्सा बाय क्लिकिंग ऑन दैट सब्सक्राइब बटन। अगर आप ऑलरेडी इस चैनल का हिस्सा है, दिल से थैंक यू सो मच। आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आते हैं, सच में आई फील सो ओवरवेल्म्ड कि मुझे समझ नहीं आता कि हाउ शुड आई रिप्लाई टू यू गाइज। एंड यू गाइज आर सच अ वेरी गुड मोटिवेटर। आप इतना अच्छा मोटिवेट करते हो एंड आई रियली फील सो लकी टू बी हेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म विद यू गाइज। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके आप लोगों के लिए। आई अंडरस्टैंड इट्स अ हीलिंग जर्नी, बट एट द सेम टाइम मेरे लिए भी ये जर्नी बिल्कुल ऐसी ही है, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के भी मुझे भी उतना ही अच्छा फील होता है जितना आपको मेरी वीडियोज़ और रीडिंग्स देख के होता है। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं जल्दी से आपको आपके पायल्स दिखा देती हूँ चूज़ करने के लिए। आई एम श्योर आपको स्क्रीन पे आपके पायल्स दिख रहे होंगे, आपको उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा होगा। आप उसके बेसिस पे अपना पायल चूज़ कर सकते हैं, अपनी रीडिंग चूज़ कर सकते हैं। उनका टाइम जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग की तरफ। जस्ट पुट दैट पॉजिटिव एनर्जी ओवर हियर एंड आई एम स्टार्टिंग योर रीडिंग। चलिए देखते हैं अबाउट योर नेक्स्ट रिलेशनशिप। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज माता रानी हमें बताइए इनका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होगा, किसके साथ होगा। We have the card of 4 of coins. Wow, we have the card of Ace of coins, 7 of swords and 5 of wands. Okay. एक कार्ड और निकालोगी प्लीज यूनिवर्स। प्लीज टेल अस अबाउट देयर नेक्स्ट रिलेशनशिप that they will have. Okay, next relationship is talking about lot of things. So first of all जो मुझे यहाँ पर चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 1, बहुत ही ओपन होके सुनिएगा, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप आप लोगों की लाइफ में आने वाला है इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर पास्ट रिलेशनशिप। मीन्स कि जो इंसान होंगे, पर्सन होंगे, कई हद तक बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है आपके पहले रिलेशनशिप अगर रहे हो तो उनसे। What I'm seeing over here, पहली बात तो ये पर्सन जो है ये आपकी पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए आ रहे हैं बिकॉज आई एम सीइंग द एक्सेस ऑफ राहु एंड केतु। मुझे राहु और केतु का एक्सेस दिखाई दे रहा है, तो मतलब या तो आपकी मदर की साइड से कुछ कर्मा है इसलिए ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। डोंट टेक इट एज अ नेगेटिव सेंस। कर्मा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की चीजें होती है। हम उसे नेगेटिव भी नहीं बोलते बिकॉज उस पर्टिकुलर चीज में हम सीख रहे हैं कुछ, तो हम उसे एग्जैक्टली नेगेटिव भी नहीं कहेंगे। तो पेरेंटल साइड से कुछ कर्मा है या मदर की साइड से कुछ कर्मा है, उसकी वजह से इंसान आपके जीवन में यहाँ पर आने वाले हैं। जो मुझे कार्ड दिखा रहे हैं कि इस पर्सन की वजह से आप मे बी यू आर फ्रॉम दोज काइंड ऑफ पीपल जो कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो चीज़ों को लेके। एंड देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड विच इज टेलिंग मी दैट समवेयर इन योर लाइफ जो आप एग्जैक्टली हो या अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आपको लगता है कि ठीक नहीं है, आपको एक फियर है कि लोग शायद आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आप दबाते हो या बहुत ज़्यादा बताते नहीं हो बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अ फियर। पास्ट के आपके जो रिलेशनशिप मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एंड विद दीज अदर कार्ड्स इट इज़ एक्चुअली टेलिंग मी दैट पास्ट के रिलेशनशिप में आपके काफ़ी झगड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ओवर थिंकिंग की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा बन नहीं पाई। हो सकता है कि ऐसे भी रिश्ते रहे हो जहाँ पर आपको वो पसंद हो और आपने कभी उनसे कुछ कहा ही ना हो, या फिर रिलेशनशिप में आपको ऐसे लोग मिले हो जिन्होंने कुछ कहा हो और किया कुछ और हो। मीन्स कि उनके एक्शन जो थे वो उनके वर्ड से मैच नहीं करते थे, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हर किसी की अपनी स्टोरी है, अपनी कहानी है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती है जो कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं। ये इंसान जो आपके जीवन में आने वाले हैं, आपकी जो आदत है कि आप बहुत बार चीज़ों को पकड़ लेते हैं, मीन्स कि एक तरीके की सोच कहीं लोग होता है ना कि हम लाइफ में बना लेते हैं, उसमें गलती हमारी भी नहीं है। जिस सोसाइटी में हम पैदा होते हैं, जैसे हम घर में रहते हैं, जैसी फैमिली के साथ रहते हैं, हमारी आदतें, हमारी सोच भी उसी तरीके की हो जाती है और बहुत बार हम बाहरी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बेशक वो ठीक क्यों ना हो।
तो ये जो इंसान है ना, ये हेल्प करेंगे आपको कि आप कुछ चीज़ों को लेट गो करो अपनी लाइफ में। मीन्स कि आप बहुत जगह हो सकता है कि एडजस्ट नहीं करते हो, या आपको चेंज पसंद नहीं है, या आपको लगता है कि ये है तो ही ठीक है, अगर ये नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए ये इंसान भगवान ने स्पेशली आपके जीवन में ये भेज रहे हैं, जो कि आपको इस तरीके के एक मायावी जाल से, ये ब्लॉकेजेस से बाहर निकालने में हेल्प करेंगे, और आपको ये लेके जा रहे हैं स्टेबिलिटी की तरफ, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड महसूस करेंगे। मीन्स कि जीवन में जो कुछ है खुश है, ऐसा नहीं है कि बहुत परेशान है उससे, हाँ है जो कुछ भी है, और एक ठहराव जीवन में आ जाता है। जैसे शनि की एनर्जी होती है ना, एक ठहराव, एक पेशेंस, कि हाँ लाइफ में हर एक चीज़ जो है हम उनको पिंक ग्लास के थ्रू नहीं देख सकते हैं। एंड बहुत बार लाइफ में चीज़ों को समझदारी से करना चाहिए, उससे हमारा ही भला होता है, हमारे लिए ही उससे अच्छी चीज़ें होती है और हमें ही उसका अच्छा फल मिलेगा। तो एक हम्बलनेस मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। बिकॉज ऑफ दिस पर्सन यू विल बिकम मोर काइंड एंड मोर डाउन टू अर्थ बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप दैट इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। विद दिस कार्ड ऑफ 2 ऑफ कॉइंस, डेफिनेटली जब स्टार्टिंग में ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा तो आपके फियर्स जो होंगे ना वो बाहर निकल कर आएंगे। बाहर निकल के इसलिए आएंगे क्योंकि आपने कभी जिन चीज़ों पे वर्क नहीं किया तो वो चीज़ें आपको और डराएंगी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं। बट वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा दैट यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ। आप अपने फियर्स पे वर्क करेंगे एंड साथ ही साथ उस कनेक्शन को भी आप यहाँ बांध के रखेंगे। एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत अच्छा होगा आप दोनों के अंदर, जो ये कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेट मी जस्ट शफल दीज कार्ड्स एंड सी मोर अबाउट इट। मैं यहाँ पर आज 2 डेक यूज कर रही हूँ, 2 डिफरेंट डेक टू गेट मोर वंडरफुल एनर्जीज। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आप नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स के लिए, रेमेडीज के लिए, अदर इन्फॉर्मेशन या फ्री कोर्सेज जो कुछ भी होता है उसके लिए। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्लीज़ उस पर मैसेज करेगा, डोंट कॉल। आप उस पर मैसेज पे पूछ सकते हैं जो भी आपको रीडिंग करानी हो, मैं सारी डिटेल्स वहाँ पर आपसे शेयर कर दूंगी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज टेल अस मोर अबाउट देयर रिलेशनशिप। वाओ, जजमेंट। मैंने कहा था आपसे कि इस इंसान के आने की वजह से आप जो सोचते हैं ना, या जिस डब्बे में आप रहते हैं उसमें से आप बाहर निकलेंगे बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे जो सोल है उसको फ्रीडम मिल रही है, एक आज़ादी मिल रही है। तो हो सकता है कि अभी आप जिस भी घर में रहते हो या जैसी भी सिचुएशन में रहते हो, समवेयर आप ना वहाँ रिस्ट्रिक्टेड महसूस करते हो, आपको बंधा हुआ महसूस होता है बहुत चीज़ों को लेके, या आपको लिमिटेड महसूस होता है। इस इंसान के आने की वजह से आपको ये समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें सिर्फ दिमाग की वजह से है, और अगर दिमाग की वजह से नहीं भी है तो भी आप उस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस और ब्लॉकेजेस से बाहर आओगे बिकॉज ऑफ दिस पर्सन एंड बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। We also have the card of Ace of Wands. Wow, Ace of Wands हमें बताता है कि इस कनेक्शन की वजह से आपके लाइफ में पैशन बहुत ज़्यादा आएगा। अगेन पैशन की बात हम इंटीमेसी से भी कर सकते हैं। पैशन यहाँ पे हमें और अपॉर्चुनिटीज दिखाता है, या लाइफ में चीज़ों को, अपने करियर को लेके और पैशनेट हो जाना, उस बारे में भी ये कार्ड यहाँ पर बात कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन देयर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। मतलब मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि कोई बहुत एडवेंचरस चीज़ें अपनी लाइफ में ट्राई कर रहा है जो पहले नहीं करी। आप बाहर जा रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हो या एक्सप्लोर कर रहे हो जो आपने पहले कभी नहीं किया है, एंड आपको उससे बहुत वंडरफुल फीलिंग आ रही है। क्योंकि मुझे ना यहाँ पे एक मार्स की एनर्जी बैलेंस्ड होते हुए दिखाई दे रही है, जहां पर आप स्ट्रॉन्ग भी महसूस कर रहे हो, साथ में बैलेंस्ड भी महसूस कर रहे हो। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। प्लीज टेल अस मोर अबाउट देयर रिलेशनशिप। वाओ, for some of you guys there's possibility that the connection or the person that is coming into your life, जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर है आपका इस इंसान के साथ, तो पास्ट लाइफ में काफ़ी चांसेस है कि आपने कुछ there is possibility कि आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ पास्ट लाइफ में रहा हो। that is possible over here। ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि काफ़ी चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएं, या आप उनको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएं।
मीन्स कि यहाँ पर इतनी सीरियसनेस मुझे दिखाई दे रही है कि जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं स्टिल आप दोनों देखो, ये आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे एज कम्पेयर टू दिस पर्सन। इनकी भी अभी हम एनर्जी यहाँ पर देखेंगे तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये इंसान होंगे। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर सिंस हम ये आपकी रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर ज़्यादा उभर के आ रही है कि आप पर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इन्फ्लुएंस होगा, क्या असर होगा, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो उस पर फोकस यहाँ पर ज़्यादा है। Please universe, please tell us more about this relationship. We have the card of Page of Pentacles. So again एक stability, दोनों साथ में मिलके कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। मे बी यू गाइज कैन स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, या इस इंसान की आने की वजह से आपकी लाइफ में फाइनेंसेस अच्छे होने वाले हैं, बेटर होने वाले हैं, उनकी कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में मिल सकती है। एंड बहुत एक रोमांटिक कनेक्शन भी होगा यहाँ पर, मतलब मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो रोमांटिक नहीं है। या सो सॉरी, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस नहीं आ रहा था, दैट्स वाई आई एम डूइंग इट अगेन। या सो आई वाज सेइंग कि देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आपको ये कनेक्शन में बहुत ज़्यादा रोमांस मिले जो आपको पहले नहीं मिला हो, वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। आपके जो पहले के इमोशंस थे जो बहुत टाइम से आपने फील नहीं करे थे, मैं पॉजिटिव इमोशंस के बारे में बात कर रही हूँ। रोमांस हो गया, अपने आप को लेके अच्छा महसूस करना, लाइफ को लेके अच्छा महसूस करना, हैप्पीनेस हो गया, जॉयफुल हो गया, एंड वो काम एक एनर्जी, एक रिलैक्सिंग एनर्जी इस इंसान के आने से आपके जीवन में मुझे यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। आई एम ऑल्सो सीइंग दिस थिंग कि ये इंसान जो है बहुत अचानक से आपके जीवन में आ रहे हैं जो मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमने कार्ड स्टार्टिंग में देखे हैं और मुझे यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि शुरू में ना थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है इन दिस कनेक्शन। मे बी आप ऊपर से चाह रहे हो दैट यू रियली वांट सम कनेक्शन, बट डीप डाउन आप अपने ऊपर वर्क नहीं करना चाहते हो। तो जब ये इंसान आएंगे ना तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पे कि मुझे रिलेशनशिप ये पसंद नहीं है, इसमें ये खराब है, इसमें ये ऐसा है, ये वैसा है। स्टिल यू विल ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद दिस पर्सन, क्योंकि आपका जो सोल होगा ना वो आपको पुश करेगा कि कोई नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा बात कर लो, क्या पता कुछ बेटर हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। कभी कभी होता है ना ऐसी लाइफ में कि कोई चीज़ पसंद नहीं है बट अंदर से इंट्यूशन कहती है कि एक बार चले जाओ ना, एक बार देख लो ना, क्या पता आपको अच्छा लग जाए, क्या पता चीज़ें बेटर हो जाए। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। या हो सकता है कि आपकी फैमिली वाले आपको थोड़ा सा पुश करें, या आपके फ्रेंड्स आपको पुश करें कि गो फॉर दिस पर्सन, एटलीस्ट बात करके देखो, क्या पता ये अच्छा हो, दिस एंड दैट। तो वो वाली एक वंडरफुल सी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर फील हो रही है। बट हाँ, अगेन शुरू में आपको ना अपने ऊपर यहाँ पर चीज़ों को लेके वर्क करना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे ऑनेस्ट रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप लोग अपने इमोशंस को दबाते हो, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, वो आपके रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और आप इसलिए दबाते हो क्योंकि आप थोड़ा सा एक नेगेटिव माइंडसेट बन गए हैं पास्ट की वजह से, कि आपको लगता है कि ये इंसान समझ तो पाएगा नहीं, इसको कुछ समझ में आना नहीं है, मैं बताऊं तो कहीं ये मेरा मिसयूज ना करे। एक ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पर, तो उस चीज़ पर भी ना इस कनेक्शन में आप वर्क करोगे। लेट मी सी अबाउट दिस पर्सन कि कैसे होंगे ये इंसान आपके। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस पर्सन। इनके ये जो रिलेशनशिप जिस भी इंसान के साथ होगा, कैसे होंगे वो पर्सन। प्लीज बताया नहीं कैसे होंगे इनके पर्सन। We have the card of Two of Coins, we have the card of Ace of Swords, we have the card of Queen of Pentacles. Wow, this is wonderful. We also have the card of Three of Cups. देखो दो कार्ड्स तो आपके उसी में से आए हैं जहां पर आपका शुरू में हमने देखा था बॉटम ऑफ द डेक के साथ। पहली बात, ये इंसान अपने कार्य में, अपने काम में, जो भी जिस भी फील्ड में हो वहां पर ये इनको एप्रिसिएशन मिलता होगा, रिकॉग्निशन मिलता होगा, मीन्स कि लोग इनको जानते होंगे जिस भी ये फील्ड में होंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में होंगे, इट डजंट मैटर। उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि ये इंसान पैसों को लेके काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी अच्छी इनकी अपनी सेविंग्स हो सकती है, अपने एसेट्स हो सकते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ काफ़ी अच्छा यहाँ पर हो सकता है जो मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी अगर मैं काम की बात करूँ ना, व्हेन इट कम्स टू करियर, तो ऐसे होता है ना कि स्लो प्रोग्रेस करके, हार्डवर्क करके आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अपने एफर्ट्स के थ्रू अर्न किया है, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, द पर्सन वुड बी फाइन, द पर्सन वुड बी वंडरफुल, वो वाली यहाँ पर एनर्जी आ रही है। एट द सेम टाइम इस इंसान को अपने फ्री टाइम में बाहर जाना,
पार्टी करना या लाइफ को एंजॉय करना, ड्रिंक्स लेना, मतलब इट कैन बी एनीथिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एल्कोहल, डेफिनेटली इट कैन बी देयर, बट येस इस इंसान को अपना टाइम बाहर जाके सोशलाइज करने में, एंजॉय करने में, मीन्स कि कुछ नया कुजीन ट्राई करना है, किसी नए रेस्टोरेंट जाना है, नई जगह जाना है, वो सब बहुत पसंद है। मीन्स कि जो भी एंटरटेनमेंट पर्पसेज या जो भी चीज़ें होती हैं, साधन होते हैं उसके, मूवीज देखना, एंजॉय करना लाइफ को, पिकनिक पे जाना, दिस एंड दैट, वो चीज़ें यहाँ पर है कि ऐसा नहीं है कि इंसान से पैसा कमाते हैं, पैसा खर्च भी करते हैं अपने ऊपर ना, इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। मतलब इनको ये है कि ठीक है वीकडेज में जैसे होता है ना कि आप काम कर लो, बाकी दिन आपको इंजॉय करना है, तो वो वाली एनर्जी भी यहाँ पर इन कार्ड्स के थ्रू है। इनके फ्रेंड्स का भी हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो इनकी लाइफ में, या आपको ऐसा लगे कि फ्रेंड्स का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि हो सकता है इस इंसान के दोस्त हो, काफ़ी दोस्त हो, उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हो, आपको भी अपने दोस्तों से मिलवाएं, या मिलजुल के आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ग्रुप में आप कहीं जा रहे हो, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती है पॉसिबल। ये जो इंसान है इनका मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट दिस पर्सन कैन बी एरीज और वर्गो, जरूरी नहीं है कि सारे हो, बट हाँ मार्स इनका स्ट्रांग हो सकता है फर्स्ट हाउस में, 4th 7 मीन्स मांगलिक हो सकते हैं, 8th या 12th हो सकता है। अगर वहाँ पे मार्स नहीं भी है तो एरीज या सेजिटेरियस फायरी राशि में हो सकता है इनका मार्स, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि एरीज में है, लियो में है, सेजिटेरियस में, वो चीज़ भी है। मार्स एनर्जी इज रियली स्ट्रांग ओवर हियर। अपार्ट फ्रॉम दिस सैटर्न का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या तो सैटर्न की महादशा चल रही है, या सैटर्न 9th हाउस में बैठा है, 2nd में बैठा है, 6th या 8th में बैठा हुआ है, 12th में, ये चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है। वाई आई एम टेलिंग अबाउट सैटर्न, बिकॉज ऐसा नहीं है कि इंसान हार्डवर्किंग नहीं है, बहुत हार्डवर्किंग इंसान है, लाइफ में चीज़ों को लेके इंसान काफ़ी क्लियर है, इनको ये है कि ये चीज़ मुझे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है, जैसे कि होता है ना प्रैक्टिकल और लॉजिकल स्पिरिट, उस तरीके की इंसान है जो कि प्रैक्टिकली भी सोचते हैं, लॉजिकली भी चीज़ों को सोचते हैं। इमोशंस के कार्ड अभी यहाँ पर कम है, हम आगे देखेंगे कि इमोशनली इंसान कैसे है, बट अगेन यहाँ पर अभी जो एनर्जी आ रही है वो कैसे इंसान की आ रही है जो बहुत इंटेलिजेंट है। हो सकता है इंसान वेंसडे के दिन पैदा हुए हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ओवर हियर। एंड वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बाकी कार्ड्स के साथ मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है, अगेन आप दोनों का कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस इंसान को भी आपसे काफ़ी चीज़ें सीखनी है, इसलिए आपकी लाइफ में इंसान आए। और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ये दिखता है कि अपने इमोशंस को समझना ये कहीं ना कहीं आपके साथ सीखेंगे। ऑल्दो आप भी अपने इमोशंस को रिप्रेस करते हो, बट स्टिल यू आर समवन हु इज़ इमोशनल। ये इंसान जो है ना ये उतने इमोशनल नहीं है जितनी डेप्थ मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दी थी या उस रीडिंग में दिखाई दी थी, जैसे कि स्कॉर्पियो की एनर्जी हो गई, पाइसिस या कैंसर, या फिर इन हाउसेस की अगर हम बात कर ले, 4th हो गया, 8th हो गया, 12th हो गया, वहाँ पर आपका मून हो सकता है। रियली सॉरी फॉर दिस नॉइज, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। प्लीज यूनिवर्स प्लीज टेल अस मोर अबाउट देयर पर्सन, जिनके साथ इनका नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा, किनके साथ इनका नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा। We again have the King of Pentacles. Can you see that? Queen of Pentacles, King of Pentacles, ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत हार्ड वर्किंग है। एज यू कैन सी, मतलब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा इंसान जिसने हार्ड वर्क किया है, उसको लगता है कि काफ़ी मेहनत करी, जैसे कि बाल कुछ वाइट नहीं होने लगते हमारे, उस तरीके का मुझे इंसान दिखाई दे रहा है कि जिसको लग रहा है कि लाइफ में काफ़ी मेहनत करके मैंने चीज़ें अपनी लाइफ में बनाई है, अचीव करी है। साथ ही साथ भी हैव द कार्ड ऑफ हायरोफेंट। इस इंसान की एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पर, हायरोफेंट बात करता है कि इंसान जो है ना ये स्पिरिचुअल है। हो सकता है स्पिरिचुअल किताबें पढ़ते हो या स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, बिलीव इनका अच्छा होगा, ये काफ़ी नॉलेज गेन करने की वहाँ से कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस इज समवन हु इज़ जेन्युइनली इंटेलिजेंट पर्सन है ये। आप इनको ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, स्मार्ट है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। ये इंसान स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव करते हैं, वो भी इनकी लाइफ में कुछ टाइम पहले ही शुरू हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत टाइम से ऐसा नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने पहले फोकस जो है वो अपने करियर और पैसे को दिया है, और बाद में उसके बाद ये स्पिरिचुअल लाइफ में ज़्यादा इंक्लाइन हो चुके हैं। लेकिन यस डेफिनेटली ये स्पिरिचुअल चीज़ों में होंगे, तो अगर आप ऐसा सोचें कि ये नहीं है तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि किसी भी रिलीजन के हो, बट यस एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पर, जो मुझे इस इंसान का दिखाई दे रहा है। काफ़ी चांसेस हैं कि पेरेंट्स की वजह से भी वो चीज़ें इनके अंदर आई हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमें बताइए मोर अबाउट दिस पर्सन एंड इनके साथ इनका रिलेशनशिप कैसा होगा। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम टू नो। We have the card of 5 of Cups. We have the card of 5 of Swords and the Fool card.
सो अगेन बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन डेफिनेटली देयर विल बी अ न्यू बिगनिंग। जैसे कि मैंने कहा था कि शुरू में आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ट्रिगर करोगे, जहाँ पर आप दोनों को ये महसूस हो सकता है कि मुझ में क्या अच्छा है, ये इंसान मेरी लाइफ में आया है तो मुझ में क्या अच्छा है, मेरे पास तो कुछ है नहीं इस इंसान को देने के लिए। तो वो एक नेगेटिव थिंकिंग, वो ईगो जो है वो स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आप दोनों के लिए कम्युनिकेशन में। आई एम नॉट सेइंग कि रिलेशनशिप में, क्योंकि ये तो डेस्टिनी है, आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते हो अपनी लाइफ से, वो चीज़ होगी ही होगी। फूल का कार्ड मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखा रहा है कि एक न्यू बिगनिंग इंसान की आने की वजह से आपके जीवन में आएगी। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये एक ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में ऐसे पहले लोग नहीं आए हैं, तो वो एक बहुत मेजर बिगनिंग जो है वो आपकी लाइफ में आने वाली है। एंड ये काफ़ी चांसेस है कि या तो जुपिटर का कोई ट्रांजिट हो रहा है आपकी चार्ट के अंदर, जो कि अप्रैल के टाइम में होगा, तब ये पॉसिबल हो सकता है, या फिर राहु का कुछ ट्रांजिट हो रहा है जो कि अभी अक्टूबर नवंबर में होगा। उसके बाद आपकी अंतरदशा, महादशा, ये सब चीज़ें प्रत्यंतर दशा आती है, उस टाइम पे राहु आ सकता है। तो राहु जुपिटर यहाँ पर पॉसिबल है ट्रांजिट में, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, दैट इज ऑल्सो देयर। अगर वो नहीं भी है तो भी ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा। प्लीज यूनिवर्स, इनका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ कैसे रहने वाला है। अगेन जजमेंट, वाओ, लॉट ऑफ हीलिंग, लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एक ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि जो जो चीज़ें लाइफ में अच्छी नहीं है आप उनको छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इस इंसान के आने की वजह से समझ में आ रहा है आपको कि आपकी लाइफ में कितनी लाइट है, बट यू आर लिविंग इन द डार्कनेस, आप डार्कनेस में रह रहे थे। बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप या चीज़ें जो आपके लिए ठीक नहीं है या आपकी सोच है, उनको आप पीछे छोड़ते जाओगे इस रिलेशनशिप की वजह से, क्योंकि ये इंसान आपको लाइट की तरफ लेके जाएगा। दिस इज गिविंग मी द एनर्जी ऑफ गुरु, मेंटर, पर ज़रूरी नहीं है कि वो आपके गुरु मेंटर हो, बट एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह आपके लिए वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत मेजर शिफ्ट्स, चेंजेस आएंगे। इफ़ यू आर फेसिंग सम ब्लॉकेजेस इन योर सक्सेस एंड योर गोल्स, तो इस इंसान के आने की वजह से वो ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हट जाएंगे। बट आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट राइट नाउ, ऐसे मत करिएगा, बट डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज। लेट मी सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है, गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप इन्हें अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट दिस रिलेशनशिप। ओके, वाओ, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, इस इंसान के आने की वजह से आपकी का जो भाग्य है पैसों को लेके, वेल्थ को लेके, वो बदलेगा, वो चेंज होगा, वो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे वी हैव द कार्ड ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। आपकी विशेस, डिजायर जो है वो पूरी होगी इस इंसान की आने की वजह से। रिमेन पॉजिटिव, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू पाइल नंबर 1 कि आप चीज़ों को लेके पॉजिटिव रहें और एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ये एक डेस्टिन कनेक्शन है, ये आएगा आपके जीवन में, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। एंड दिस पर्सन विल बी हेयर फॉर यू राइट नाउ। मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ रिकवरी, जहाँ पर आपको लग रहा है कि चीज़ें अभी बन क्यों नहीं रही है, बट ये चीज़ें बनेंगी, क्योंकि रिलेशनशिप आपकी लाइफ में डेस्टिनी है जो आएगा ही आएगा। ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को, और अपनी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड जजमेंट, एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। अपने आप को जज करना और दूसरों को जज करना बंद करोगे तो आपकी लाइफ और बेटर हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि मैं कह रही हूँ कि ये इंसान बहुत डिफरेंट है। मे बी अभी इस तरीके के लोग आपको या तो पसंद नहीं है या आप उनको जज करते हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसके आने से पहले यूनिवर्स आपको उस एनर्जी में लेके आएगी जहाँ पर यू विल बी बैलेंस्ड, एंड तब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो डू लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन बॉक्स डाउन बिलो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और एक मोटिवेशन मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल्स बता चुकी हूँ, हम बिल्कुल करा सकते हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉजी, टैरो दोनों इंक्लूडेड है विद वैदिक रेमेडीज। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हाय माय लवली सोल्स, तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, लेट मी सी कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होगा। फिर हम देखेंगे कि किसके साथ होगा, मीन्स कि आपके पर्सन कैसे होंगे, एंड एट द एंड हम ये भी देखेंगे कि गाइडेंस क्या होगी। तो एंड तक बने रहिएगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। और अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी, टैरो, वैदिक रेमेडीज, ऑरिकल कार्ड रीडिंग,
सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो तो आप बिल्कुल करा सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, प्लीज़ डू नॉट कॉल, आप मैसेज करके वहाँ पर डिटेल्स ले सकते हैं और फिर अपनी बुकिंग करा सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, नीचे आपको लिंक वहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर आपको अपडेट्स एंड रेमेडीज बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। We have the card of 10 of coins, we have the card of 7 of swords, Ace of swords. कैसा होगा इनका next relationship? Wow, we have these beautiful card of sun and 6 of wands. Okay, पहली चीज़ इस कनेक्शन की वजह से व्हाट आई एम सीइंग, एंड थोड़ी सी एनर्जी जो है वो आपको अभी भी अपनी लाइफ में बनानी पड़ेगी इफ़ यू रियली वांट टू अट्रैक्ट समवन इनटू योर लाइफ। व्हाट आई एम सीइंग इज वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नाउ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज गिविंग मी दिस इंडिकेशन अबाउट योर रिलेशनशिप कि आप अपने रिलेशनशिप की वजह से बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल फील करने वाले हैं। बट कभी भी जब ऐसी एनर्जीज आती है तो ये हमें ये इंडिकेशन भी देती है कि कोई अगर कनेक्शन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो तो समवेयर आपको अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट महसूस करना शुरू कर देना चाहिए, या अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर जिस वजह से आप इस पर्टिकुलर एनर्जी में आ नहीं पा रहे हो, सेल्फ लव इशू है, सेल्फ एस्टीम इशू है, तो उस पर आपको धीरे धीरे वर्क करना शुरू करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको परफेक्ट बनना है, बट जैसे भी आप स्मॉल स्टेप्स ले सको आपको वो लेने चाहिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके। सो व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिलेशनशिप की वजह से आपका लक जो है वो बहुत चेंज होगा, आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है। सन ये भी मुझे दर्शाता है कि अगर आप उन लोगों में से हो कि हमेशा बैक सीट पे बैठते हो या हमेशा आगे जाके अपना स्टैंड नहीं लेते या कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो इस कनेक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आएगी। इस कनेक्शन की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत क्लियर हो जाएंगे, बहुत असर्टिव हो जाएंगे कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई डोंट वांट, वो सब भी है। एंड एट द सेम टाइम आप इस रिलेशनशिप से ना रिश्तों को निभाना सीखोगे, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप रिश्तों को निभाना इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप की वजह से सीखोगे, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, कुछ ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द आ सकते हैं इन द फ्यूचर जो आपको कोशिश करेंगे कि आप इस रिलेशनशिप में ना रहो या प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, बट यूनिवर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेगी। इन लोगों का जो आने का मेन पर्पस होगा वो यही पर्पस होगा कि आपको समझना है कि कैसा बिहेवियर जो है लोग दिखाते हैं जब वो आपके साथ दे जस्ट शो दैट दे लव यू, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें, उन लेसन्स को लर्न करने के लिए वो लोग आपके जीवन में आएंगे, बट यूनिवर्स आपको उन लोगों से प्रोटेक्ट भी करेगी और आपको एक ये लेसन भी मिलेगा कि आपको अपनी पर्सन के साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाना है, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट फैक्टर वहाँ पर होना चाहिए कि ऐसे लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो आपके रिलेशनशिप में। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी लाइफ के अंदर। लेट मी सी मोर अबाउट इट। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम। कैसा होगा इनका नेक्स्ट रिलेशनशिप? आपका रिलेशनशिप जो है वो एक स्लो पेस पे चलेगा, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत डे ड्रीमिंग्स होंगी इस पर्सन के बारे में, इस पर्सन को लेके आप भी करोगे, आपके पर्सन भी करेंगे। आपको ऐसा भी लगेगा कि आपकी एक विश फुलफिलमेंट भी हुई है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। कैसा होगा इनका रिलेशनशिप? नेक्स्ट रिलेशनशिप, ओके। वी हैव द कार्ड ऑफ हायरोफेंट एंड वर्ल्ड ओवर हियर, एंड आप देख सकते हैं कि बाकी वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सॉर्ड्स। मेन कार्ड्स को यहीं रख रही हूँ, आई होप आपको दिख रहे होंगे, बट हाँ मुझे याद रहता है। ओके, सो कार्ड्स आर गिविंग मी दिस इंडिकेशन कि ये रिलेशनशिप जो है ना, ये एक जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों की इस पर्सन के साथ शादी हो सकती है, कुछ लोगों को हो सकता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये चले। मिनिमम मुझे यहाँ पे 6 महीने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे लोगों के। एंड आई नीड टू बी प्रैक्टिकल, मेरा ये प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए काम की इंफॉर्मेशन है, जितना मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। रिलेशनशिप ये आपका लंबा चलेगा काफ़ी। कुछ लोगों की यहाँ पर शादी भी हो सकती है, बट येस अप एंड डाउन्स यहाँ पर रिलेशनशिप में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा ना मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपकी कुछ कार्मिक लेसन्स हैं इस इंसान के साथ जो आपको पूरे करने हैं, और इस इंसान की वजह से आप अपने जीवन में मैच्योर होगे, एक मैच्योरिटी गेन करोगे, पेशेंस आपके अंदर आएगी। अगर आप बहुत जल्दी रिलेशनशिप को लेके अपसेट हो जाते हो
या आप उन पे बहुत एफर्ट नहीं लगाते, या मैच्योर तरीके से नहीं सोचते कि आपको किसी ने थोड़ा सा भी कुछ कहा तो आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो। तो समवेयर उन एस्पेक्ट्स पे, उन ट्रेट्स पे आप वर्क करने वाले हो इस इंसान की वजह से, इस कनेक्शन की वजह से। यस, कुछ चीज़ें आपको स्ट्रेसफुल लग सकती है, बिकॉज अगेन चेंजेस तो डेफिनेटली आएंगे इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की यहाँ पर इस इंसान से शादी होने वाली है, हो सकता है आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो। वहां पर आई एम सीइंग कि आफ्टर मैरिज थोड़ा एडजस्टमेंट है उनकी फैमिली को लेके, आपकी फैमिली को लेके, और वो एडजस्टमेंट जो है वो ज़रूरी भी है। अगेन रिश्ते निभाना यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एंड दैट्स द ओनली रीज़न जो आप मेच्योरिटी से, पेशेंस से, विजडम गेन करोगे आप इस कनेक्शन से, और धीरे धीरे आप रिलेशनशिप को समझना शुरू करोगे कि हर एक इंसान हमारी तरह नहीं होता है, और अगर वो किसी और तरीके से अगर आपको प्यार दिखा रहा है तो डजंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करता है। तो यहाँ पर आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत मेच्योरिटी गेन करने वाले हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन एंड बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। चलिए अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन कैसे होंगे। प्लीज पता है जिनके साथ भी रिलेशनशिप में आएंगे कैसे होंगे वो पर्सन, इनके कैसा नेचर होगा इस इंसान का। वी हैव द कार्ड ऑफ हर्मिट, वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कॉइंस। अगेन बहुत ही मिलनसार इंसान है ये, रिश्तों को निभाना जानते हैं, रिश्ते बना के चलते हैं। हो सकता है या तो जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर नहीं भी करते तो अटैचमेंट बहुत है इस इंसान को अपने साथ के लोगों के साथ ना, और बहुत ही काइंड नेचर के हैं। मीन्स कि बहुत बार अगेन ये चीज़ हो सकती है जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि देयर विल बी सम पीपल आउट देयर हु विल ट्राई टू क्रिएट सम प्रॉब्लम्स इन द कनेक्शन। तो इस इंसान की ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये लोगों को ना जो उनकी डार्कर साइड होती है, या जो मास्क के पीछे का जो चेहरा होता है ना, वो ये समझ नहीं पाते होंगे। बहुत ही काइंड इंसान हो सकते हैं, हर किसी के लिए अच्छा करना चाहते होंगे, स्पेशली अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली में। वहां पर ना समवेयर आप इनको थोड़ा सा बैलेंस करने में हेल्प करोगे, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एट द सेम टाइम ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको अकेलापन पसंद है, मीन्स कि अपने साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, एंड सोच विचार करना पसंद है अपनी लाइफ के बारे में, चीज़ों के बारे में। वो सब कुछ मतलब बहुत भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, उस तरीके के ये इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर वो सब है भी तो जैसे कि होता है ना कि स्टिल एक इंट्रोवर्ट नेचर भी है इस इंसान का, कि जहाँ पर ये अपने साथ स्पेस ले रहे हैं, अपने लिए टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी लाइफ को लेके कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं और अपनी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। तो इंटरनल वर्क इस इंसान की लाइफ में चलता रहता होगा। वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कॉइंस। ये इंसान का कुछ ना कुछ पैशन या कुछ ना कुछ हॉबी हो सकती है, जो कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, जिसपे ये बहुत हार्ड वर्क, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग इंसान भी होंगे, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। काफ़ी ये हार्ड वर्क करते होंगे चीज़ों को लेके। एंड येस, अगेन एक हॉबी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, तो इस इंसान ने धीरे धीरे करके अपनी चीज़ें अपनी लाइफ में बनाई है, वो चीज़ भी यहाँ पर काफ़ी दिखाई दे रही है। और मुझे कोई ऐसा इंसान तो अभी नहीं दिख रहा है, आगे देखते हैं कार्ड से, जो कि बहुत ज़्यादा एज का हो। ऐसा इंसान मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, या तो ये आपकी एज के होंगे या आपकी एज के आसपास होंगे। बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज माता रानी हमें बताइए कैसे होंगे इनके पर्सन जिनके साथ इनका ये रिलेशनशिप होगा। वी हैव द कार्ड लवर्स। वाओ, ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि पाइसेस की एनर्जी होती है ना, बहुत पोएटिक इंसान, और शायरी, पोएम्स एंड लव रिलेटेड कोट्स पढ़ना। रूमी की एक एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत महसूस हो रही है। बहुत इनकी अपनी थॉट्स हैं, फैंटेसीज है। एक ओशो की एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट जैसे कि 12th हाउस इस इंसान का काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। वहाँ पे काफ़ी प्लैनेट्स हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, क्योंकि इसी बेसिस पे आप दोनों मिलने वाले हो। तो बहुत फैंटेसीज है, बहुत जैसे कि कहते हैं ना डीपली रोमांटिक लोग, बहुत ज़्यादा रोमांटिक जो होते हैं, उस तरीके के इंसान है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड येस, अगेन एक बॉन्ड बहुत अपनी लाइफ, इनकी लाइफ में ना इमोशंस और फैमिली रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। येस, ये हार्ड वर्किंग इंसान है, पैसा कमाना जानते हैं, पैसा कमाते हैं, बट एट द सेम टाइम रिलेशनशिप्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, क्योंकि वो इनका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। अगर इनकी लाइफ में रिश्ते खराब हो जाते हैं या इनकी लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं अपने करियर में भी इंसान सफ़र करते हैं। वो वाली इस इंसान की यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन बहुत पैशनेट होंगे, बहुत रोमांटिक होंगे आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके। कुछ चीज़ों में हो सकता है कि इंसान ना बहुत ज़्यादा असर्टिव ना हो, मीन्स कि एक
कैंसर वाली एनर्जी है यहाँ पे, जिसका मतलब ये है कि ये एक ऐसे पर्सन है कि आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा किसी की बिल्कुल टोटली जैसे फैमिली के अगेंस्ट जाके लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। दोनों चीज़ों को ना बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि आप भी ना जाओ और वो भी ना जाए, उस तरीके की इस पर्सन की यहाँ पर एनर्जी है। आई एम रियली सॉरी अगर आपको बाहर से कुछ नॉइज़ आ रही हो, कुछ मेरे ऑफिस के बाहर वर्क चल रहा है एंड आई सीरियसली कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ हमें बताइए इनके पर्सन के बारे में, प्लीज़ माता रानी, जिनके साथ इनका नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा। वी हैव द कार्ड 5 of Wands, वी हैव द कार्ड एम्प्रेस। वाओ, दिस पर्सन विल ऑलवेज मेक्स यू फील स्पेशल। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल महसूस कराएंगे, जो मुझे कार्ड दिख रहे हैं। नर्चरिंग, केयरिंग ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा है। एंड एक टाइम ऐसा रहा होगा या अभी भी एक टाइम इस इंसान की लाइफ में है कि ये रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आ जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं किसी भी पर्सन को लेके, और रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आ जाते हैं। जैसे कि उन लोगों में से नहीं कि बहुत टाइम हो गया रिलेशनशिप में, स्टिल फीलिंग्स नहीं है, बहुत इमोशनल इंसान है। तो अगर आपके साथ ये बातचीत भी करते हैं, 1-2 महीने भी स्पेंड करेंगे ना, तो बहुत इमोशनल हो जाएंगे, बहुत अटैचमेंट हो जाएगी इस इंसान को आपसे। एंड इस इंसान ने भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इनका कनेक्शन रहा है, पास की चीज़ें रही हैं जिससे कि ये पर्सन जो है वो बाहर आ रहे होंगे। एंड अगेन ये जो इंसान है, ये अकेला जो टाइम स्पेंड करते हैं वो इसलिए करते हैं बिकॉज दिस पर्सन इज एन एम्पैथ। इस इंसान के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं कॉन्टीन्यूसली, और उन चीज़ों को शांत करने के लिए ये अकेले टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। लेट्स सी मोर अबाउट दिस कनेक्शन की कैसा रहेगा आपका इस इंसान के साथ कनेक्शन। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। इस इंसान के साथ इनका कनेक्शन कैसा रहेगा माता रानी? हाउ विल द रिलेशनशिप? वी हैव द कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। इस रिलेशनशिप की वजह से समवेयर आप अपनी इंट्यूशन पे बहुत ट्रस्ट करोगे। अगेन जैसे कि मैंने कहा कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आप असर्टिव होते जाओगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। दैट विल रियली हैपन। एट द सेम टाइम आपका जो हार्ट चक्र अगर ब्लॉक्ड है या समवेयर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ों में ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल हेल्प यू आउट विद दिस रिलेशनशिप इन योर लाइफ। आप इस इंसान की वजह से काफ़ी कुछ नॉलेज भी गेन करोगे, काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखोगे, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर है। इवन बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, इस इंसान की वजह से आपका जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान किसी रिलीजियस प्लेस पे जा रहा है, आप जा रहे हो या आपके पर्सन जा रहे हैं, उस तरीके की एनर्जी है। कहीं ना कहीं केतु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। एक चीज़ आप लोगों के लिए अच्छी लगी रहेगी, इफ़ यू वियर वाइट कलर मोर, वाइट एंड पिंक, बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे वीनस को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वो कलर पहनते हो तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, पेशेंस एंड मैच्योरिटी के साथ ये रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा चलेगा। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है रिगार्डिंग टू दिस कनेक्शन। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज माता रानी, आप इन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके? We have the card of wisdom. मैंने कहा था wisdom, maturity, you will gain a lot awareness. आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही इस कनेक्शन की वजह से होगी। यहाँ पे नंबर 1 और 5 है। 1 मुझे अगेन क्लैरिटी दिखा रहा है, 5 दिखाता है जीवन में चेंज आना। बेस चक्रा, जो भी आपको इनसिक्योरिटी एंड फियर्स हैं लाइफ में चीज़ों को लेके, वो इस कनेक्शन की वजह से हील होंगे, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल यूनियन है आपकी इस इंसान के साथ। एंड दैट द रीज़न कि आप दोनों आपस में मिलोगे। प्लीज़ माता रानी हमें बताइए कि क्या गाइडेंस आप इन्हें देना चाहते हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ वेट। थोड़ा सा आपको इंतज़ार अभी करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में बहुत जल्द यहाँ पर आएगी। एंड स्टिल यू आर समवन, पाइल नंबर 2, जो आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। एंड आई ऑल्सो फील कि अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं या जो भी आपकी रिलीजन में रिचुअल्स होती हैं या प्रैक्टिसेस होती हैं, अगर आपका उसमें इंक्लिनेशन बढ़ता है, मतलब कि अगर आप दिन में 5 मिनट भी निकाल के कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और जो भी आपकी उलझने जीवन में चल रही हैं या आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही है, वो धीरे धीरे ना यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। एंड मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा अगर ये आपसे मैच करते हैं। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।